नहीं होना चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं मैंने शिक्षा प्राप्त की कि माँ की बैठी सहद पे चारों टांग गढ़ाई, गढ़ते गढ़ते गढ़ गई ये लालच बुरी बला। ऐसा लालची नहीं होना चाहिए। भगवान ने दिया है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और अच्छा बाबा के पास दान करो। कल संत आ रहे हैं, बड़े बड़े दिव्य अलौकिक संत आएंगे, उनके दर्शन करने हैं। कल यहाँ भंडारा भी है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। यज्ञ होगा 10 बजे, यज्ञ में आप सम्मिलित हैं। आप प्रेम से आए, प्रभु के इस महायज्ञ में आहुति देकर और प्रसाद भी ग्रहण करें। हमारे राणा परिवार की ओर से हमारे जो मनदीप सिंह जी डिम्पी जो हैं, जो यहाँ के एमसी बने हैं, रविंदर सिंह लेप्पी लंबरदार, राणा परिवार के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है समाज कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, अपने नगर में भाईचारे को और भी मजबूत करने के लिए। आप सबका जो इनको सहयोग प्राप्त हुआ, आप सबने जो अपना आशीर्वाद इनको दिया, उस खुशी में गोविंद की कृपा बरसाने का इनमें के मन में विचार आया। तो आपका आशीर्वाद ही गोविंद का अमृत वर्षा बनकर आ गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मैं तो कई दिन से कह रहा था कि गुरुजी नहीं, नाम नहीं बोलना, नाम नहीं बोलना, पर ये तो निकल ही जाता है ना अंदर से। बहुत ही अच्छा परिवार, बहुत ही अच्छा नगर और बहुत ही अच्छे पंजाब के सभी लोग। राधे 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 राधे। इतना आनंद 24 सालों में नहीं आया जितना आनंद यहाँ कथा सुनाने में आया है। ऐसे लग रहा है जैसे साक्षात वैकुंठ में बैठे हैं, घर में बैठकर कथा सुना रहे हैं। और कथा भी आज टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, जैसे 7 दिन 6 दिन से सुना रहे थे ना, क्योंकि अभी डर लग रहा है ना, कल जाना है कल जाना है कल जाना है। अब कथा में गड़बड़ हो रही है। ये सब कह रहे थे महाराज 2-3 दिन और कथा नहीं बढ़ जाएगी क्या आगे का? 4 दिन और बढ़ा लो ना, आगे को बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ हैदराबाद तो सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ये आनंद की प्राप्ति होती है। आइए गुरुदेव के चरणों में ध्यान लगाते हैं। जिन्हें सदगुरुदेव भगवान की कृपा से अमृत की बरसात हो रही, अमृत प्राप्त हुआ। जो शरण गुरु की आया, इही लोक सुखी परलोक सुखी, हो इही लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इही लोक सुखी परलोक सुखी, इही लोक सुखी परलोक सुखी, इही लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इही लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी, इह लोक सुखी परलोक सुखी, इह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी, इह लोक सुखी परलोक सुखी, इह लोक सुखी परलोक सुखी, इह लोक सुखी परलोक सुखी। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक कहते। जिसने हरि को अपनाया, जिसने हरि को अपनाया,
परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी। हरि बोल। जय हो। मीठी मीठी ताली सेवा करते हुए जय हो। चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, दुनिया के बंधन हट जाए, वो संकट के बादल छट जाए, संकट के बादल छट जाए, जिसने गुरु को अपनाया, जिसने गुरु को अपनाया, लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने गुरु को अपनाया, लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने गुरु को अपनाया, लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, कोई लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, बातों में हो प्रभु का सुमिरन, और मन में गुरुवर का चिंतन, और मन में गुरुवर का चिंतन, और मन में गुरुवर का चिंतन, बातों में हो गुरु का सुमिरन, और मन में गुरुवर का चिंतन, और मन में गुरुवर का चिंतन, और मन में गुरुवर का चिंतन, फिर कैसा माया का बंधन, फिर कैसा माया का बंधन, जिस द्वार गुरु का भाया, हरि बोल। जिस द्वार गुरु का भाया, लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, जिसे द्वार गुरु का भाया, लोक सुखी परलोक सुखी, गुरु का भाया, लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, जो सत्संग में आ जाएगा, वो गुरु कृपा पा जाएगा, ओ गुरु कृपा पा जाएगा, ओ गुरु कृपा पा जाएगा, जो सत्संग में आ जाएगा, वो गुरु कृपा पा जाएगा, ओ गुरु कृपा पा जाएगा, ओ गुरु कृपा पा जाएगा, भव सागर से तर जाएगा, अब सागर से तर जाएगा, जिसने जग को ठुकराया, हरि बोल। जिसने जग को ठुकराया, लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने जग को ठुकराया, लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने जग को ठुकराया, लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, जिसने गुरु ज्ञान पचाया, लोक सुखी परलोक सुखी,
सुखी परलोक सुखी, ये लोक 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 सुखी परलोक, ये लोक सुखी परलोक सुखी। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल सदगुरुदेव महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदाम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मुनि सुखदेव जी कहते हैं राजन, अब हटा दूं? सही बताओ कैसा लग रहा हूं? हाँ, मुनि सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, दत्तात्रेय जी महाराज ने बताया कि मैंने मधुमक्खी से शिक्षा प्राप्त की, ऐसा लालची भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने मछली को गुरु बनाया। किसको? एक मछली को। देख रहे थे कि एक नदी के किनारे एक मल्लाह एक कांटे में थोड़ा सा अन्न का टुकड़ा लगाकर दरिया में डालता है। मछली जीव की कमजोरी के कारण उसे खाने के लिए आती है, पता नहीं वो खा पाती है या नहीं खा पाती, परंतु अपने प्राण को जरूर गंवा देती है। शिक्षा प्राप्त की, जो अच्छे लोग, अच्छे भाई, अच्छे जो लोग होते हैं वो जीव के ज्यादा कमजोर नहीं होने चाहिए, यानी खाने के पीछे ज्यादा नहीं भागना चाहिए। नियम तो ये कहता है कन्या की शादी में तो जहां तक बचा जाए खाने से भी बचना चाहिए। और मैंने तो देखा है, हाय रब्बा, हाँ कार्ड आ गया ना, ये समझो भगवान आ गए, पूरा परिवार जाता है। अगर आसपास में रिश्तेदार रहते हैं तो उनके बच्चों को भी बुला लिया जाता है कि भेज दो बच्चों को, पार्टी में जाना है। 1 रुपए भी तो दिखाने आने हैं वहां। और कैसे टूटते हैं पार्टी में, कोई किसी के ऊपर कुछ डाल रहा है, कोई किसी के ऊपर कुछ डाल रहा है, कोई धक्का मार रहा है, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, सबको छोड़ देते हैं पर पार्टी को नहीं छोड़ते हैं, सब मर्यादा टूट जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कन्या की शादियों में तो जहां तक बचा जाए खाने से भी बचना चाहिए। कन्यादान दीजिए पीछे से ही। जो अच्छे लोग होते हैं खाने पर ध्यान नहीं, परमात्मा और कर्म पर ध्यान ज्यादा देते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाई विद राखे राम, ताई विद रहिए। उसके बाद मैंने एक वेश्या को गुरु बनाया। महाराज वैसे कि हाँ, जिससे मुझे ज्ञान मिला वो मेरा गुरु। एक बार एक वेश्या थी, स्नान ध्यान कर कर अपने गेट पर कुर्सी चेयर डालकर, चारपाई डालकर बैठ गई। फलाने लाला जी आएंगे, फलाने शर्मा जी आएंगे, फलाने कपूर जी आएंगे, फलाने खत्री जी आएंगे, फलाने खन्ना जी आएंगे, फलाने राणा जी आएंगे, मेरे लिए साड़ी लाएंगे, मेरे लिए गहना लाएंगे, मेरे लिए मिठाई लाएंगे, मुझे गाड़ी में बैठा कर वहां ले जाएंगे। हाँ, दोपहर हो गया, संध्या हो गई, कोई भी उसके पास नहीं आया। इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही कि अंदर जाकर चाय बनाकर चाय तो पी लूं। सोच रही है कहीं मैं अंदर किचन में रसोई में चली गई, कहीं ऐसा ना हो पीछे से कोई आए और वापस चला जाए। रात्रि के 10 बज गए। अपने बेड पर जाकर लेट गई, भूखी प्यासी। एकदम ज्ञान हुआ कि जितना चिंतन, जितना ध्यान, जितनी लगन, जितनी श्रद्धा से मैं संसार के लोगों को देखती रही, सोचती रही, वो आएंगे वो आएंगे वो आएंगे वो आएंगे, कोई नहीं आया। अगर इससे आधा, आधे से आधा थोड़ा सा भी मैं गोविंद का चिंतन कर लेती तो साक्षात बांके बिहारी लाल आज मेरी गोदी में बैठे हुए होते। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इतनो हे ते हराम ते इतनो हर से होय, चले जाए बैकुंठ को पल्लो पकड़े ना कोई। एक घड़ी आदि में पुण्याद,
तुलसी चर्चा राम की काटे कोट अपराध। और आपको पता होगी हमारे पंडाल से बाहर वृंदावन से आए हुए पूजा की सामग्री, समस्त बीमारियों की देसी दवा की दुकान लगी हुई है। गौमूत्र से, गौशाला से निर्मित वस्तुएं हैं। देसी खाओ, देसी अपनाओ और देश को मजबूत बनाओ। तो इसी बात को दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं। उस वेश्या को बैराग हो गया कि मेरा मन एक मंदिर है, हृदय एक मधुवन है। मन रूपी मंदिर में, हृदय रूपी मधुवन में तो केवल मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण ही होने चाहिए। क्यों अपने माइंड में, क्यों अपने हृदय में, क्यों अपने मधुवन में, क्यों अपने दिव्य धाम में संसार की बुराइयों को रख कर इसे गटर क्यों बनाया जाए? इससे गंदा नाला क्यों बनाया जाए? क्यों किसी के बारे में बुरा सोचें? क्यों किसी की बुरी बातों को सुने? क्यों किसी के बारे में बुरा बोलें? नहीं बोलना। इसमें तो ज्यादा से ज्यादा अच्छे कर्म करने चाहिए, धर्म के कार्य करने चाहिए।